एपिसोड 141। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ली सोल डोमेन का लीडर था ना, ली हून, वो हमारी जान के लिए एक प्लान बनाया था जिसमें हमारा जान फाइनली फंस भी गया था। और तो और ली सोल डोमेन का लीडर ली हून का प्लान था कि वो हमारी जान के प्लान मंत्रा को छीनेगा। और कहीं ना कहीं जैसे ही हमारा जान ली सोल डोमेन के लीडर के सामने आता है ना, तो उसे देखकर हमारी जान को महसूस हो जाता है कि उसने जो सोचा है ना वही शायद सच है। और अब आगे जान समझ जाता है कि शायद जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, उसके जाल में वो फंस चुका है। अब इतने में हमें ली हून को बताया जाता है, जो कि धीरे धीरे चलते हुए हमारी जान के पास आ रहा होता है और हमारी जान से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पता चल गया है और तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें लव होली फ्लेम को खाने दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि अगर तुमने लव होली फ्लेम खा ली ना, तो तुम्हारी पावर शायद इतनी बढ़ जाएगी कि तुम मुझसे भी फाइट कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें लव होली फ्लेम तो किसी भी कीमत पर खाने नहीं दूंगा। अब जैसे यहाँ पर ली हून एक कहता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उसके जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि जो ली हून है ना, वो चाहता था कि जान लव होली फ्लेम को खाए और खाने के बाद वो जान की पूरी मेमोरीज को मिटाकर उसकी बॉडी पर ही कब्जा कर ले। यही ली हून का प्लान था। लेकिन हमारे जान ली हून के प्लान को जान गया है ना, इसलिए ली हून भी जान जाता है कि अगर जान की और पावर बढ़ी ना, तो शायद मैं उससे लड़ी ना पाऊं, और मैं उससे लड़ी नहीं पाऊंगा तो भला मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कैसे करूंगा। इसलिए यहाँ पर ली हून हमारी जान को लव होली फ्लेम नहीं खाने देना चाहता है और सीधा हमारी जान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान ली हून को ऐसे आराम आराम से आगे बढ़ता हुए दिखता है ना, तो जान समझ जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी सोलो और फ्लेम टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है। साथ ही साथ ली हून से बचने के लिए ड्रैगन टेक्निक के जो तीनों टेक्निक है ना, उनका भी इस्तेमाल कर देता है। साथ ही साथ हमारी जान के पास जितनी भी पावरफुल टेक्निक है ना, सारी की सारी टेक्निकों का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर डाउ जान की 6 स्टार की मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब जान चलता है तो अपना एक हाथ को आगे लाता है और उसमें थोड़ा सा ब्लड निकालता है। अब जैसे हमारे जान ब्लड निकालता है ना, तो जो सामने ली हून था ना, वो थोड़ा डर जाता है कि क्या ये बंदा जो कबीले के रक्षा करने वाले बुड्ढों को बुला रहा है। अब भाई साहब जैसे ली हून सोचता है ना, तो वो थोड़ा सा कांप जाता है, क्योंकि जो 10 यामास है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो ली हून को आसानी से बचा सकती हैं। इसलिए ली हून थोड़ा सा डर जाता है और तेजी से, और जो जान है ना, तेजी से आगे बढ़ने लगता है उसकी, और साथ ही साथ एक हमला भी कर देता है, थाउजेंड ऑफ गोस्ट दहाड़। अब जैसी ली हून इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो बहुत सारे गोस्ट जो कि भूत जैसे दिख रहे थे, तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे जाने देखता है कि एक साथ 50 से मतलब कि हजारों गोश्त उसकी ओर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन इतने में बहुत समय से जो डेमन क्लैन का एक बंदा हमारी जान का पीछा कर रहा था ना, वो यहाँ पर प्रकट होता है और पलक झपकती है यहाँ पर जितने भी गोश्त हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे ना, उन्हें बीच में ही डिजोल्व कर डालता है। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाले बंदे को, बोला जाए डेमन एम्परर के बंदे को प्रकट होता हुआ दिखता है ना, हालांकि हमारा जान नहीं जानता कि सामने वाला बंदा डेमन क्लैन से है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत अनुभव है कि ये बंदा बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि इसे शायद कुछ काम है। अब ये बंदा चलता है डेमन क्लैन का, तो ये सारे के सारे गोश्तों को नष्ट कर देता है। अब इतने में डेमन क्लैन का बंदा जैसे ही सारे के सारे गोश्तों को नष्ट करता है ना, तो जो ली हून है ना, वो सामने वाले बंदे डेमन क्लैन के बंदे को पहचान जाता है और कह देता है कि तुम्हारी ये हिम्मत की तुम मेरे ली सोल डोमेन में आने की हिम्मत करो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जिस डेमन, बोला जाए तो जिस राजा को सील किया था, तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो। अब जैसे ये डेमन एम्परर सामने वाले बंदा ली हून की बात सुनता है ना, तो ये ली हून से कहने लगता है कि बेवकूफ, तुझे मेरे राजा को कैद करने में 3 लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। जिस दिन वो आजाद हो जाएंगे ना, उस दिन वो अकेले तेरी ली सोल डोमेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए सिर्फ इंतजार कर जब तक कि वो आजाद नहीं होते, वरना बहुत जल्द वो तुझसे लड़ने के लिए आएंगे। अब जैसे यहाँ पर डेमन क्लैन का बंदा एक कहता है ना, तो ली हून समझ जाता है कि इस बंदे को यहीं पर निपटाना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर यूनेर थी ना, वो भी डेमन एम्परर से कहने लगती है कि शायद हम साथ मिलकर जो सामने ली हून है ना, उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेमन एम्परर क्लैन का बंदा सुनता है ना, यूनेर की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर ला देते हैं और साथ में जो ली हून है ना, उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन वो जितना भी लड़े, इन दोनों की एकदम बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि जो ली हून है ना, उसने थोड़ा बोला जाए तो आधा कदम रिकार्नेशन लेवल पर रख दिया था। बोला जाए तो डाउ जियान की 9 स्टार पर पहुंच गया था, मतलब कि आधा कदम पहुंच गया था। इसलिए इन दोनों को भारी परेशानी हो जाती है उसे रोकने में, और तो और इनकी एकदम बुरी हालत भी हो जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि बहुत समय से जो अपना ब्लड है ना, उसका इस्तेमाल कर जो 10 यामास, बोले जाए
जाए तो उसकी फैमिली के जो गार्ड है ना उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली हमारी जान के सामने एक धुंधली परछाई भी प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये धुंधली परछाई प्रकट होती है ना तो जान इस धुंधली परछाई को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस धुंधली परछाई भले ही बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रही हो लेकिन हमारी जान जानता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने में ये धुंधली परछाई जैसे हमारी जान को देखती है ना तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि जियो कबीले का कोई मेंबर इतना पावरफुल होता जा रहा है। और तो और ये धुंधली परछाई यहाँ पर प्रकट हुई थी ना, जैसे ये जान को दिखती है ना तो जान की हालत थोड़ी बहुत कमजोर थी ना, इस धुंधली परछाई को बुलाने में ये तुरंत की तुरंत जान को हील कर देती है और जान की तारीफ करने लगती है कि सच में जियो कबीले के मेंबर तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो। खैर जो भी हो, आगे का मामला मैं संभाल लूंगा। मेरा नाम जियो सैन है और मैं किसी के आदेश पर यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं सील हूँ एक जगह पर, फिर भी मेरे पास अभी इतनी पावर तो है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर सकूँ। सिर्फ इसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे जियो शेंग एक कहती है ना तो हमारे जान हाँ में से हिला देता है। जियो शेंग चलते हैं तो जो हमारी जान की बॉडी है ना उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अब शुरू में तो हमारी जान की बॉडी हल्का सा कांपती है, लेकिन फिर एक समय बाद हमारी जान की पावर है ना वो अचानक बढ़ जाती है और डाउ जान के इस स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाती है। बोले जाए तो कुछ हद तक रिकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाती है। अब इतने में हमें ली हून और डेवन एम्परर का वो बंदा और यू नेर की फाइट को बताया जाता है, जिसमें न्यू नेर और जो डेवन एम्परर का बंदा था ना उसकी हालत एकदम बुरी हो चुकी थी और तो और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे। अब इतने में ली हून परेशान हो जाता है दोनों से, इसलिए ली हून चलता है तो एक थंडर पावर का अटैक सीधा डेवन एम्परर के बंदे और यू नेर के ऊपर कर देता है। अब ये पावर बोला जाए तो ये अटैक यू नेर और डेवन क्लैन के बंदे में लगने वाला होता है, तभी यहाँ पर हमारा जान आता है और वो हाथ हिलाते ही यहाँ पर जो अटैक आ रहा था ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब भाई साहब जब यहाँ पर ली हून हमारी जान को इस तरीके से अपने अटैक को डिजोल्व करता हुआ देखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये बंदा इतनी आसानी से मेरे अटैक को डिजोल्व कैसे कर सकता है। लेकिन फिर वो दूसरे पल ही समझ जाता है कि शायद इसकी शरीर में कोई जियो कबीले का मेंबर आ चुका है, तभी इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डिजोल्व कर दिया है। अब जैसे ली हून ने जानता है ना, मतलब कि समझता है ना, तो वो तुरंत हमारी जान से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। बोले जाए तो जो 10 यामाज है ना, जियो कबीले के 10 गार्ड है ना, उनमें से तुम कौन हो। अब जैसे हमारा जान सामने ली हून की बात सुनता है ना तो वो ली हून से कहने लगता है कि बेवकूफ, पहले तो तू मेरे सामने खड़ा होने के काबिल भी नहीं है और तेरा भला हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे जियो कबीले के किसी मेंबर पर हमला करेगा। तुझे लगता है कि तू मेरे होते हुए जियो कबीले के किसी मेंबर से हाथ लगा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, बोला जाए तो उसकी अंदर की आत्मा एक कहती है ना, तो ली हून थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ली हून चलता है तो कहने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर सामने वाला इंसान हमें से जान ही कहेंगे, ठीक है। जान चलता है तो कहने लगता है कि मेरा नाम जियो सैन है। अब जैसी ली हून इस सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या जियो सैन। उसे उम्मीद नहीं थी कि जान की मदद करने के लिए 10 यामास में से जियो सैन यहाँ पर आ जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पर ली हून चलता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अगर जियो सैन यहाँ पर आया है ना तो उसके होते हुए वो किसी भी कीमत पर जान को नहीं मार सकता या फिर जान की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर ली हून चलता है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ली हून चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही आसमान में थंडर बादल चमकने लगते हैं। अब जब हमारा जान थंडर बादलों को चमकता हुआ देखता है ना तो यहाँ पर जान के अंदर जियो सैन है ना वो भी अपने हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलते ही आसमान में जो थंडर बादल एकत्रित हो रहे थे ना वो बादल झपकती डिजोल्व हो जाती हैं, बोले जाए तो तितर बितर हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर ली हून अपने बादलों को ऐसा तितर बितर होता हुआ देखता है ना तो वो समझ जाता है कि जियो सैन भले ही यहाँ पर ना आया हो फिर भी उसकी पावर तो मेरी बराबरी है, इसलिए इससे निपटने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी। अब जैसी ली हून मन में सोचता है ना तो हमारा जान भी जियो सैन की बात सुनता है कि जो सामने बंदा है ना ली हून ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद मैं इसे ना हरा पाऊँ, हालांकि मैं इसे इतना तो टोटल कर ही दूंगा कि ये तुम्हारे लेवल पर आ जाएगा, इसलिए तुम्हें लास्ट बैटल लड़ना है, इसलिए अपने आप को तैयार करो। अब जैसे जियो सैन कहते हैं ना तो हमारा जान समझ जाता है कि शायद यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होगी और फिर उसके बाद उसे भी एकदम तगड़ी फाइट करनी है, इसलिए जान भी एकदम तैयार, बोला जाए तो अपने आप को रिपेयर करने लगता है। अब इतने में हमें मतलब कि जियो सैन को बताया जाता है जो कि जान के अंदर ही है और उन्होंने अब पूरी तरीके से हमारी जान की बॉडी को कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब वो ली हून से लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अब इतने में
में यहाँ पर जियो जी सैन चलते हैं, सॉरी जियो सैन चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं और इसके अंदर से भी दो प्रकार की पावर निकलने लगती है। एक तो थी डार्कनेस पावर, जो कि ऐसी लग रही थी कि मानो अगर इसमें कोई खो गया इस डार्कनेस पावर में तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए इसी डार्कनेस में कैद होकर रह जाएगा। और दूसरी पावर थी रियल्म की पावर, जो कि अनंत स्पेस जैसी लग रही होती है। अब ये दोनों पावर निकलने लगती हैं और जो हमारा जान है ना उसके शरीर के अंदर जाने लगती है, जिससे हमारा जान है ना वो भी थोड़ा सा तंदुरुस्त महसूस करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा 1% मान लो आप 1% हिस्सा हमारा जान भी इसे खा रहा होता है, जिससे हमारी जान को भी एकदम मस्त महसूस हो रहा होता है कि मानो उसकी लगातार पावर बढ़ती जा रही हो। अब इतने में हमें सामने ली हुन को बताया जाता है, जो कि जियो जी फैन से मतलब कि जियो शेंग से बात कर रहा होता है, साथ ही साथ उन्हें बातों में उलझा रहा होता है, साथ ही साथ अपना एक अटैक भी तैयार कर रहा होता है और इस अटैक का नाम होता है सिल्वरी हैंड। अब ली हुन और जियो शेंग के बीच जो बातें हो रही थी ना उनसे हमारा जान थोड़ा बहुत अनुभव लगा लेता है कि शायद जो 10 यामास है ना सारे के सारे जियो कबीले के मेंबर है ना उनसे थोड़े अलग हैं। बोला जाए तो जब जियो कबीले के सारे मेंबरों को कैद किया गया था ना उसी समय जो जियो कबीले का लीडर था ना उस समय का उसी ने जो 10 यामास है ना उसे वहाँ से भगा दिया था, ताकि 10 यामास कहीं पर रहकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट कर आने वाले जियो कबीले के मेंबरों को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर सके। इसलिए 10 यामास को उन्होंने वहाँ से रिलीज कर दिया था। हालांकि वो खुद कहीं पर कैद हैं, लेकिन 10 यामास कहीं पर छुपे हुए हैं और वो अपने आप को कल्टीवेट कर रहे हैं। अब इतने में हमें ली हुन को बताया जाता है, जो कि अपना अटैक बना चुका था। अब जैसे ली हुन अपना अटैक बनाता है ना और हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक काले कपूटे कपड़े पहने एक बंदा प्रकट हो जाता है, जो कि एक अलग ही दुनिया से आया था और इस दुनिया का नाम था अंडरवर्ल्ड दुनिया। अब जैसे ही यहाँ पर एक काला कपूटा आदमी प्रकट होता है ना तो हमें जियो शेंग को बताया जाता है, जो कि सामने काले कलर के बंदे को प्रकट होता हुआ पहचान जाता है कि ये तो अंडरवर्ल्ड दुनिया से आया है। अब भाई साहब जैसे जियो शेंग सामने वाले बंदा अंडरवर्ल्ड की दुनिया से एक नए आए हुए बंदे को देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये बंदा मुझे अंडरवर्ल्ड दुनिया के नाम से डरा रहा है। अब जियो शेंग चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलती है इनकी जो आत्मा है ना उससे एक पावरफुल प्रेशर महसूस होता है। बोले जाए तो एक शक्ति निकलती है जो कि अंडरवर्ल्ड दुनिया से की होती है। अब ये अंडरवर्ल्ड दुनिया है ना ये थोड़ी एक अलग जगह है और शायद इसमें एक क्लैन रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि एवल रेस है ना वैसे ही मान लो आप, ठीक है। लेकिन ये इंसानों से थोड़े अलग रहती हैं, लेकिन ये इंसानों का साथ ही देती हैं। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब जियो शेंग चलती हैं तो यहाँ पर अपने हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलती ही इनके शरीर से बोले जाए तो जो हमारे जान की बॉडी है ना जिसके अंदर जियो शेंग फिलहाल के लिए कंट्रोल करना है, इसलिए हमारे जान के शरीर से ही एक अंडरवर्ल्ड दुनिया की शक्ति निकलती है और जो सामने ली हुन ने काले कलर का आदमी अंडरवर्ल्ड दुनिया का आदमी बनाया था ना उसकी ओर आगे जाने लगती है। अब जब यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड का आदमी जो कि ली हुन के प्रकट होने पर यहाँ पर प्रकट हुआ था वो जब सामने से उसकी ही दुनिया की एनर्जी को आता हुआ दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने जो भी इंसान है ना जितना पावरफुल मैं हूँ ना उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तभी उसके पास अंडरवर्ल्ड दुनिया की इतनी पावरफुल शक्ति है। इसलिए यहाँ पर जो काला कपूटा आदमी चलता है तो जियो शेंग पर हमला करने के लिए नहीं जाता। हालांकि ली हुन चलता है तो इसे आदेश देता है कि जाओ और जाकर उससे लड़ो, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का आदमी सामने वाले जियो जी सैन की शक्तियों से डर रहा था, या फिर बोला जाए तो जियो जी सैन के पास जो अंडरवर्ल्ड दुनिया की शक्तियां थी ना उनसे डर रहा था, इसलिए जे आगे नहीं बढ़ता। अब जब ली हुन ये देखता है कि इतनी ऊर्जा को खर्च करने के बाद उन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के इंसान बोला जाए तो आत्मा को बुलाया था और वो उसकी बात नहीं मान रही है, तो यहाँ पर ली हुन चलता है तो जो अपना साथी था ना अंडरवर्ल्ड का उसे खत्म कर डालता है और उसकी एनर्जी है ना सारी अपने शरीर में सोख लेता है। अब जैसे ली हुन एक करता है ना तो ली हुन की थोड़ी सी पावर भी बढ़ जाती है। अब ली हुन चलता है तो एक ट्रेजर निकालता है, स्पेस पास निकालता है और जो जियो शेंग ने जो अटैक किया था ना अंडरवर्ल्ड की दुनिया वाला उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ली हुन इस अटैक को ब्लॉक करता है ना तो ये अटैक दोबारा से बोला जाए तो ये एनर्जी दोबारा से जियो शेंग के पास वापस चली जाती है। जियो शेंग चलती हैं तो दोबारा से अपने शरीर के अंदर कर लेती हैं, या फिर बोला जाए तो अपनी आत्मा के अंदर जहाँ पर जो रखी हुई थी ना वहाँ पर दोबारा से रख लेती हैं। अब इतने में ली हुन चलता है तो गुस्सा हो जाता है। हालांकि ली हुन जानता है कि जो सामने जियो शेंग है ना उसे वो यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकता और शायद एक टाइम बर्बाद कर रहा है ताकि यहाँ पर और भी बंदे आ सके, इसलिए ली हुन समझ जाता है कि उसे फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि
सामने वाला बंदा तो चाहता है कि जितना लेट हो उतना ही उसके लिए फायदा है, इसलिए ली हुन समझ जाता है कि उसे ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। अब जैसे ली हुन समझता है ना तो ली हुन चलता है तो तुरंत यहाँ पर थंडर फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है। और मेरे ख्याल से यार जो ली हुन है ना उसकी जो थोड़ी बहुत पावर बढ़ी है ना जो थंडर वाली, मतलब कि इसके अंदर जो थंडर शक्तियां है वो कहीं ना कहीं कीफी की है, क्योंकि जो कीफी है ना उसके पास जिस बंदे के एक रेजिस्टेंस है ना वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हो सकता है कि ली हुन ने थोड़ी सी पावर कीफी से ले ली हूँ। खैर जो भी हो आगे पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब ली हुन चलता है तो यहाँ पर थंडर फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही सामने जियो शेंग शेंग सामने वाले बंदे ली हुन को थंडर फिंगर का इस्तेमाल करता हुआ दिखते हैं ना तो यहाँ पर शेंग शेंग चलते हैं तो वो भी अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की ब्लेड बना लेती हैं, तलवार बना लेती हैं। अब जैसे ये तलवार प्रकट होती है ना तो जो जियो शेंग शेंग ने ब्लैक कलर की शक्तियां फैलाई थी ना वो इस ब्लेड के अंदर जाने लगती हैं, जिस वजह से ब्लेड चलती है तो और भी ज्यादा पावरफुल होने लगती है। अब इतने में यहाँ पर ली हुन चलता है तो अपना थंडर फिंगर वाला अटैक सामने लॉन्च कर देता है और वहीं सामने जियो शेंग शेंग चलते हैं तो उनकी जो तलवार है ना उससे एक अटैक बनाकर सामने जो फिंगर वाला अटैक आ रहा था ना उसकी ओर शूट कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम और बेबे फैलने लगती है शक्तियों की। अब इतने में यहाँ पर जो ली हुन है ना उसका अटैक धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है, बोला जाए तो कमजोर पड़ने लगता है और एक समय बाद जो ली हुन का अटैक है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जियो शेंग शेंग का जो अटैक है ना वो ली हुन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ली हुन देखता है ना तो ली हुन थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सा पीछे हटने लगता है। हालांकि वो जानता है कि वो इस अटैक को भी रोक सकता है लेकिन थोड़ा सा वो पीछे हट जाता है और जो अटैक था ना ये अटैक ली हुन में पड़ने ही वाला होता है। हालांकि ली हुन थोड़ा हड़बड़ा गया था कि भाई सामने जियो शेंग शेंग वो अभी तक यहाँ पर प्रकट भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से और वो उसे इस तरीके से सप्रेस कर रहा है तो थोड़ा सा वो हड़बड़ा गया था, इसलिए अटैक उसमें लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लाइट प्रकट होती है और सामने जो जियो शेंग शेंग का अटैक आ रहा था ना उसे डिजोल्व कर देती है। अब जैसे यहाँ पर ये अटैक डिजोल्व होता है ना तो यहाँ पर तो ली हुन है ना वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है। अब जैसे यहाँ पर ली हुन एक कहता है ना तो यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना तो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा मेरे अलावा तुम्हें नहीं मार सकता, ये मेरा प्रण है और तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना पड़ेगा। अब जैसी भाई साहब लड़की एक कहती है ना और सामने जियो शेंग शेंग और वो डेमन क्लैन का बंदा साथ ही साथ यूनेर इस लड़की को ऐसा कहता हुआ देखते हैं ना तो थोड़े से वो मतलब कि उनके दिल में प्रसन्नता भर जाती है कि भाई चलो एक और शायद ली सोल डोमेन का जो लीडर है ना उसका दुश्मन आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की प्रकट होती है ना तो हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। ये लड़की है ना ये पहले जो डेमन क्लैन का राजा था ना उसकी वाइफ बनने वाली थी। हालांकि वो वाइफ बनने से रह गई क्योंकि ली सोल डोमेन के लीडर ने एक बुद्धा क्लैन और एक और क्लैन के साथ मिलकर जो डेमन एम्परर है ना उन्हें सील कर दिया था। इसलिए लड़की कहीं ना कहीं जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उससे बहुत ही ज्यादा नाराज थी। हालांकि ये एबल रेस की तरफ से काम करती थी और बोला जाए तो ये एबल रेस के वहीं पर ही रहती थी, लेकिन ये व्हाइट मतलब की सफेद शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकती थी। अब वो कैसे, क्योंकि इस लड़की का जन्म है ना वो होली सी में हुआ था। वो तो गलती से ये एबल रेस में पहुंच गई थी और वहाँ पर ये एबल रेस में शामिल हो गई थी। लेकिन एबल रेस में शामिल होने के बाद इसकी मुलाकात जब डेमन एम्परर से हुई थी ना तो एक ही नजर में इसे मोहब्बत हो गई थी डेमन एम्परर से और डेमन एम्परर को भी कहीं ना कहीं इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हालांकि ये लड़की एबल रेस की ओर से थी इसलिए डेमन एम्परर कहीं ना कहीं इसे पसंद तो करते थे, लेकिन एबल रेस की वजह से इसे कभी भी अपना नहीं पाए थे, इसलिए इनकी शादी वगैरह तो नहीं हुई थी। लेकिन जो डेमन एम्परर का आदमी यहाँ पर आया है ना वो इस लड़की को पहचानता था, इसलिए वो इसे दिखते ही समझ गया था। हालांकि ये लड़की है ना होली सी की, ये लड़की फिर डेमन एम्परर से मोहब्बत होने की वजह से होली सी में दोबारा से वापस आ गई थी। लेकिन जो होली सी वाले बंदे थे ना उन्होंने भी इस लड़की के साथ धोखा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जब ली हुन और डेमन एम्परर के बीच में आपस में फाइट हुई थी ना तो उस समय ली हुन ने डेमन एम्परर को सील कर दिया था। लेकिन होली सी वाले क्लैन के बंदों ने इस लड़की को बता दिया था कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उन्होंने डेमन एम्परर को मार डाला है दो क्लैन के साथ मिलकर, इसलिए अब तुम्हें शायद तुम्हारी मोहब्बत को बुला देना चाहिए। तभी से ये लड़की है ना मौका दिख रही थी कि ली सोल डोमेन का लीडर उसे कब मिलेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे
होंगे यहाँ पर कि मैंने क्या समझाया है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि कमेंट वगैरह नहीं आते कि भाई समझ में नहीं आई है स्टोरी, क्योंकि अगर कोई भी चीज मुझे समझ में नहीं आती ना तो मैं उसे दोबारा समझता हूँ, तब जानकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये होली सी की लड़की यहाँ पर प्रकट होती है ना, तो जो डेमन क्लैन है बंदा आया था ना यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं इस होली सी क्लैन की लड़की को पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि जान को यहाँ पर वो कुछ भी नहीं होने दे सकता। साथ ही साथ जो लड़की है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़की को भी कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लड़की है ना, जो डेमन क्लैन का बंदा आया है ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जानता है कि इस लड़की को कुछ हुआ ना तो शायद उसके जो मास्टर है ना, डेमन क्लैन के लीडर या फिर बोला जाए तो डेमन क्लैन का राजा, वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो सामने लड़की है ना, उससे डेमन क्लैन का राजा बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। हालांकि उसने अपनाया तो कभी भी नहीं है, फिर भी वो डेमन क्लैन के राजा को, बोला जाए तो राजा की होने वाली वाइफ को अपने सामने मरता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब इतने में हमें इस सामने लड़की को बताया जाता है, होली सी की लड़की को बताया जाता है। ये लड़की चलती है तो इसके पूरे शरीर पर एक सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, जो कि एकदम अलग ही किसी फ्लेम की तरह जल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जो होली सी क्लैन है ना, उसमें सबसे पावरफुल वॉरियर या फिर पावरफुल डिफेंस इसी कपड़े में छुपा हो। बोला जाए तो जैसे प्रिंसेस कपड़े पहनती है ना, वैसे ही कपड़े पहनी हुई थी, एकदम सफेद कलर के, लेकिन ये खूबसूरती में एकदम कयामत लग रही थी। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, वो आपको अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने 9 चैप्टरों को एक्सप्लेन किया है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।